परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना करना है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उनका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय को परमेश्वर के हृदय के साथ एक स्थान में हम रखते हैं, मिलाप करते हैं। बाइबल हमें सिखाता है कि ऐसा प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे प्रार्थना करेंगे तो कभी हम गलत नहीं होंगे। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है कि ये हमारा साहस और ये हमारा धैर्य है कि हम परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर सुनता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो भी चाहे मांग ले परमेश्वर से, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें जो हमें मांगते हैं हमें पता नहीं रहता, वो हमारी हानि को उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का इच्छा जानना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हमें वचन को जानना जरूरी है। परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर के वचन में बयां होता है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वाचाएं हैं जो परमेश्वर हमें देंगे कहा है। उन वाचाओं को लेकर अगर आप प्रार्थना करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। याकूब का 1 अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, अगर किसी को ज्ञान का जरूरत है तो वो परमेश्वर से बेझिझक मांगे और परमेश्वर उसे ज्ञान प्रदान करेंगे। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले परमेश्वर का ज्ञान के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें जब बाइबल में पढ़ते हैं हम उसको अलग और गलत तरीके से समझते हैं, और शैतान कभी कभी उसको गलत तरीके से समझाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से ज्ञान मांगना है और परमेश्वर को पूछना है कि परमेश्वर इसमें से कौन सा वाचा मेरे लिए है, और परमेश्वर हमें बताएगा। और उस वाचा को लेकर जब आप प्रार्थना करोगे तो वो परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन पर प्रतीत होगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हम कभी भटकते नहीं हैं। कि गेतसमनी के उस बागीचे में यीशु मसीह का वो प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका का 22:42 में कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना किए तो प्रभु के जीवन में एक बल आया और प्रभु क्रूस पर चढ़े और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए। कभी कभी हमें मन नहीं करता कि हम ये प्रार्थना करें, लेकिन ये प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा अगुवाई करते हैं और हम कभी गलत नहीं होते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा से पूछना है, हे पवित्र आत्मा मेरे प्रार्थना में मेरा मदद करो, क्योंकि रोमियो का 8:26 में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में हमारा मदद करता है, हमारे कमजोरी में हमारा मदद करता है, कि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो उस समय में प्रार्थना करने में हमारा सहयोग करता है। तो पवित्र आत्मा जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या संकल्प रचे हैं और परमेश्वर का इच्छा हमारे प्रति क्या है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का सहायता लेना बहुत ही जरूरी है। जब हम प्रभु की इच्छा में प्रार्थना करते हैं तो उसका जो उत्तर होता है वो हमेशा अच्छा होता है, वो कभी भी हमारा खिलाफ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी योजना हमारे खिलाफ नहीं है। क्योंकि उस वचन को याद कीजिए जहां पर परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो क्या मैं पत्थर दूंगा, अगर वो अंडा मांगे तो क्या मैं बिच्छू दूंगा, अगर वो मछली मांगे तो क्या मैं सांप दूंगा। अगर तुम बुरे होकर अपने संतानों को अच्छी चीजें दे सकते हो तो मैं कितनी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए रख छोड़ा हूं। परमेश्वर की इच्छा में सारी बातें अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं ये प्रार्थना करने के लिए कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यानी सब कुछ छोड़ना, परमेश्वर का इच्छा यानी बहुत सारे तकलीफें, परमेश्वर का इच्छा यानी बहुत सारा दुख। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि ये झूठ है, ये शैतान की ओर से झूठ है। परमेश्वर अपने संतानों के लिए बहुत अच्छा योजना बनाया है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करो, मैं कैसा प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी इच्छाओं को लिखता हूं और मैं ये बोलता हूं, परमेश्वर ये मेरा सोच है, ये मेरी इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा है इससे भी उत्तम है, मुझे विश्वास है। आप अपनी इच्छाओं को मेरे जीवन में पूरा कीजिए, ये मेरी जरूरतें हैं और आप इस जरूरत को आपके इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो मांगता हूं वो तो मुझे मिलता है, लेकिन सबसे बेहतर मुझे मिलता है। परमेश्वर सबसे बेहतर मुझे देता है। तो याद रखिए कि परमेश्वर के इच्छा में प्रार्थना करना बहुत आसान है, बहुत जरूरी है, और अपने प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा को मांगना ना भूलिएगा।